हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9 का मैथ्स एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक को स्टडी कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से जाके आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फैक्टराइज 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो देखो हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़े थे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करके और उसका फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं, यानी कि उसके फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो देखो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे आपको रफ में बता रही हूँ ना। देखो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट वाले टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 12x² हो जाएगा, क्योंकि 12 1 से मल्टीप्लाई होकर तो 12 ही रह जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं कि इसका हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं। तो 12 किसका किसका फैक्टर होता है, तो 12 2 × 6 करेंगे तो 12 आएगा, 3 × 4 करेंगे तो 12 आएगा। अब देखो हम लोगों को सेकेंड स्टेप में क्या करना है ना, कि सेकेंड स्टेप में हम लोगों को जो बीच में दिया हुआ है -7x, ठीक है। तो हम लोगों को इसमें ऐसा करना है कि इनमें से किसी भी दो नंबर को अगर हम लोग ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7x आना चाहिए, और उसी दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x² आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 और 4 दिया हुआ है। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, एंड 3 और 4 को प्लस करते हैं तो 7 आता है। अब इसको प्लस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे -3 कर दो, यहाँ पे -4 कर दो, तो -3x और -4x करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -7x आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि आपको फर्स्ट एंड लास्ट वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसका फैक्टर्स निकालना है, और उस दोनों फैक्टर्स में देखना है कि उसमें से कौन सा नंबर है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, एंड उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिडिल टर्म आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही साइज क्वेश्चन में करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो देखो हम लोग सॉल्यूशन में इसको राइट करते हैं। सॉल्यूशन में दिया हुआ क्या है, 12x² माइनस 7x प्लस 1। देखो ये सारा आपका रफ कैलकुलेशन है ना, इसको आपको नोट्स में नहीं करना, बस आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x² माइनस 4x एंड -3x प्लस 1। देखो 4x और 3x को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x × 4x -3x × -4x करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 का x² एंड -3x -4x करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -7x आ जाएगा, जो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, देखो 12x² और 4x में कॉमन क्या है। तो देखो अगर आपको कॉमन नहीं आता समझ में तो आपको क्या करना है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x × x लिख सकते हैं। दैट मीन्स इस नंबर में 4 और x है, और इस नंबर में भी 4 और x है, यानी कि हम लोग का 4x और 4x दोनों क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कॉमन नंबर निकालते हैं इसमें से। तो कॉमन इसमें क्या हो जाएगा, तो कॉमन इसमें हो जाएगा 4x। तो अंदर क्या बचेगा, तो 4x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² आ जाएगा, यानी कि हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 3x बचा, ठीक है। अब देखो हम लोग 30 को पूरा को ले आए हैं बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1 बचेगा। अब देखो अगर आप इसको वापस से मल्टीप्लाई करते हो तो यही नंबर आपको मिलता है, 4x × 3x करेंगे तो 12x² आएगा, 4x × 1 करेंगे, 4x × -1 करेंगे तो 4x आएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसमें तो कोई भी कॉमन लेने लायक नहीं है, इसलिए इसमें से -1 को कॉमन लेते हैं। तो अंदर क्या बचता है, 3x - 1 बचता है। देखो हम लोग यहाँ पे -1 कॉमन क्यों लिए, क्योंकि हमारा अंदर का जो ब्रैकेट होता है ना, उन दोनों ब्रैकेट का नंबर जो होता है वो ऑलवेज सेम होता है, डिफरेंट नहीं होता है, इसलिए हम लोग -1 को कॉमन लेंगे। तो अंदर में क्या बचेगा, 3x - 1 बचेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं तो -1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3x, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +1, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको ऐसा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर्स क्या मिलता है, तो 3x - 1 एक फैक्टर हो गया, और 4x - 1 एक फैक्टर हो गया। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो एज इट इज़ हम लोग को इसमें भी वही करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, जो है 2x² इंटू 3x। इसका आंसर क्या आता है, तो ये आता है 6x²। अब देखो 6x² में हम लोग को क्या करना है, इसका फैक्टर्स निकालना है। तो इसका फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा, तो ये 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आएगा। और क्या हम लोग कर सकते हैं, 1 इंटू 6 करेंगे तो 6 आएगा। और तो इसको हम लोग किसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते हैं। अब देखो हमको लाना क्या है, 7x लाना है, यानी कि इसमें हम लोगों को ऐसा करना है कि अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए और जोड़े या घटाए तो 7 आ जाए। तो सिंपल सा है, देखो यहाँ पे 1 और 6 को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा और 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मिडिल टर्म जो है वो स्प्लिट हो चुका है। तो देखिए हम लोग सॉल्यूशन में राइट करते हैं 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x²। तो देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 6 आया है ना, दैट मीन्स क्या है, हम लोग इसको लिख सकते हैं x प्लस 6x। ठीक है, क्योंकि x प्लस 6x करते हैं, देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, देखो x प्लस 6x करते हैं तो इसका आंसर आता है 7x एंड x इंटू 6x करते हैं तो इसका आंसर आता है 6x²। तो यही हम लोगों को लाना था कि अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 6x² यानी कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाए और उसे जोड़े या घटाए तो हमारा क्या आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए। तो x और 6x को प्लस करते हैं तो क्या आता है, 7x आता है। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 6x प्लस 3। अब इसमें हम लोग कॉमन नंबर निकालते हैं। तो कॉमन अभी जस्ट मैं आपको बताई थी कि कॉमन क्या करना है, तो इन दोनों में जो कॉमन है, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे 2 नहीं है, लेकिन यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, यानी कि हमारा कॉमन क्या होगा, ओनली फॉर x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये रफ है ना, इसे मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कॉमन क्या होगा, x कॉमन होगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2x प्लस 1 बचेगा। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे 2x² आएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का x आ जाएगा। ठीक है, उस तरह से हम लोग इसमें भी कॉमन लेते हैं। तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, तो 6 को देखो हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो 6 क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू x। तो कॉमन क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यानी कि एक 3 क्या आ जा रहा है, हमारा कॉमन आ जा रहा है। तो जो कॉमन आता है उसको हम लोग ब्रैकेट से बाहर राइट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अंदर मेरा क्या बचा, 2 बचा, 2x प्लस 1 बचा। देखो हमारा ब्रैकेट का अंदर का नंबर सेम है ना, तो आपको यही कोशिश करना है, दिमाग लगाना है कि किसी भी तरह से आपको करना है। मतलब किसी भी तरह से कहने का मतलब ये नहीं कि उल्टा पल्टा करना है, नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से इसको फाइंड आउट करके आपको दोनों ब्रैकेट के नंबर को सेम करना है। तो देखो हमारे पास फैक्टर्स क्या आता है, तो 2x प्लस 1 एक फैक्टर्स है और x प्लस 3 एक फैक्टर्स है। तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइज करते हैं जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहे तो अकॉर्डिंग टू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग इसके 2 और पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसमें भी टोटल 4 क्वेश्चन है, जिसमें भी 2 क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। आगे में हम लोग सॉल्व करते हैं 2 और क्वेश्चन को।